फिर बेटा वही हम कर देंगे कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दोनों ही केस में वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो A1L1 इज इक्वल टू A2L2। अब एरिया A1 है और लेंथ L1 है। बाद में एरिया हमें नहीं पता है, लेकिन लेंथ कितना आपका इंक्रीज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब यदि L1 है तो ट्वाइस इसकी और इंक्रीज हो जाएगी, तो 2L1 और इंक्रीज हो जाएगी। तो अब लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? नाउ आवर लेंथ इज 3L1। L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बेटा A2/A1 आ गया 1/। नाउ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। L1/L2 और ये हो गया आपका 1/3। तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/9। R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। तो आंसर कितना हो गया? 45। ट्वाइस था, ट्वाइस हाँ ट्वाइस था, हाँ, तो बेटा ट्वाइस ट्वाइस कर दिया आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने। आप क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ो। Yes, increased by इन्होंने बोला इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। डबल थोड़ी किया है, इसकी ओरिजिनल लेंथ के ट्वाइस यस सर, इंक्रीज यस कर सर। दिया है। तो L1 है, Yes, ट्वाइस that ऑफ is correct. L1 और इंक्रीज होगा। दिक्कत हो रही है? आप यहाँ पर लिख लेना एक बार, L1 प्लस ट्वाइस ऑफ L1। यस सर। Yes. किसी को डाउट और बेटा इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड to make it 0.2% longer. What is percentage change in its resistance? देखो बेटा, जब आपको बहुत ही कम गिवन हो, जब चेंज बहुत कम हो, तो हम इसको एरर के मेथड से डायरेक्टली कर लेते हैं। हमें रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यंग्स मॉडुलस से लेकर हर चीज में 11th क्लास में भी हम लोगों ने किए थे कि जब बहुत कम होता है तो मैथमेटिकल हम अजम्पशन ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन में बहुत ही कम वेरिएशन आता है। ज्यादा वाले में 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए भी थे। ग्रेविटेशन में याद हो आपको, ग्रेविटेशन में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन के साथ मैंने क्वेश्चन कराया था, विदाउट अप्रोक्सीमेशन भी कराया था कि देखो कितना अंतर पड़ जाता है। तो जब बहुत कम हो तो डिफरेंस बहुत कम आता है, जैसे 0.2%, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करें, रेजिस्टेंस को पहले लेंथ के टर्म्स में कर लें। नाउ हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब हम इसे क्या करें बेटा, एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई करें और लेंथ से डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। अब स्ट्रेच करने में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना ही है, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया तो रो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इस केस में यदि आपको एरर परसेंट इंक्रीज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले dr/r इज इक्वल टू 2 इंटू dl/l। ये आप लोगों ने एरर में भी पढ़ा था 11th क्लास में, ग्रेविटेशन में इसका एप्लीकेशन भी पढ़ा था। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, dr/r इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू dl/l इंटू 100। अब ये बेटा कितना इंक्रीज हुआ है,
डीएल हो गया 0.2 अपॉन 100, परसेंटेज को वैसे चेंज किया इंटू 100, या आपको डीएल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू गिवन है, डीएल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू गिवन है, तो सीधे आप क्या कर दोगे 2 इंटू 0.2, योर आंसर इज 0.4%। सो दिस डाउट क्लियर हो गया आपका? यस सर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, current density. Next term is current density. इसे J से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप J वेक्टर भी लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया पासिंग नॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब J इज इक्वल टू I अपॉन A, और करंट हमेशा कैसा होना चाहिए? इट इज नॉर्मली टू द कंडक्टर, normally to the cross section of the conductor. So it is defined as amount of current flowing per unit area of the conductor, provided area is held normal to the direction of current. सपोज कहीं आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, ये करंट हो गया बेटा, करंट पास हो रहा है। अच्छा बेटा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, वो भी आपका इसी तरफ होगा। ये नॉर्मल है, तो इस केस में जो J की वैल्यू है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। अच्छा, यहाँ यदि यूनिट की बात करोगे आप, तो यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आसानी से निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जगह आपको क्या गिवन हो कि एरिया आपका क्या है, अब आपका प्लेन ऐसा दिया हुआ है, करंट अभी भी वैसे ही पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर जो यहाँ पर होगा बेटा, वो एरिया वेक्टर कहीं इस तरफ होगा। सपोज एरिया वेक्टर और करंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो या तो I का कंपोनेंट A की तरफ कर लो तो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ हो गया, या फिर सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम यहाँ पर A का कंपोनेंट लेते हैं along द डायरेक्शन ऑफ करंट। A का कंपोनेंट हम लेंगे along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब डिफाइन करेंगे तो बेटा J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। और यहां से बेटा I इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? I कैन बी रिटन एज JA cos थीटा। क्या I मतलब करंट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ J डॉट A। यस सर। कहीं पर यदि करंट डेंसिटी आपकी वेरिएबल है, यदि स्मॉल एलिमेंट की बात करें, तो यदि स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे तो यदि पूरी की वजह से निकालना तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस J डॉट ds। नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप तो अभी थ्योरी नोट कीजिए, और ये भी नोट कर लेना कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Component of the area vector along the direction of current.
और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को भी पढ़नी है। क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बहुत आसान आसान क्वेश्चंस भी बनते हैं। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. Now, next topic, relation between current density and drift velocity. Relation between current density and drift velocity. बहुत ही आसान है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ए को इधर ले आओ तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो यहाँ से आई अपॉन ए हो गया जे, तो जे इक्वल टू आ गया एन ई वी डी। देखो कुछ याद करने वाली बात तो नहीं है, बट आपको बस दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए आपको लिख पाएंगे। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाई जी। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। It is reciprocal of resistance. So mathematically, G is equals to 1 upon R. यूनिट क्या हो जाएगी? ओम माइनस 1, और महो भी बोलते हैं इसे, और सीमेन एस से डिनोट करते हैं। हो गया सर। सर कंडक्टेंस और सर कंडक्टिविटी सेम है क्या? नहीं, नेक्स्ट कंडक्टिविटी। इसे बेटा सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, और सीमेन मीटर इनवर्स। अब इसे कैसे डिनोट करते हैं? एस एन माइनस। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालिए बेटा, कंडक्टिविटी की क्या आ जाएगी?
बताओ बेटा जल्दी डायमेंशन बताओ। सर m इनवर्स l, सर l-3 और t3 और E3 सर l2, सर l A2 ये आया होगा बेटा m-1 m इन मतलब पावर -1 L3 -3 T +3 and A2 now factors affecting conductivity. Factors affecting conductivity. अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, रेजिस्टिव इक्वल्स टू क्या था, m/n(e²) था, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n(e²τ/m), मतलब जो सिग्मा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इन केस ऑफ द कंडक्टर्स यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो n का इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं होता कि उसे हम कंसीडर करें। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन ऑब्वियसली बात है टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पर। एन पे डिपेंड होने का मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि वहां पर किस टाइप का, किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। रो और टेम्परेचर के बीच में यदि आप ग्राफ बनाना चाहें कंडक्टर के लिए, तो सिग्मा और टी के लिए, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डिक्रीज हुआ, और जो ये डिके होता है एक्सपोनेंशियल डिके होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, इसे आप ध्यान रखोगे। हो गया सर। Now, next topic is relation between J, sigma and E. J current density, sigma क्या हो गया बेटा, कंडक्टिविटी, एंड E is इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे और बेटा बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो रिलेशन आएगा बेटा उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिंपल सर बिल्कुल डेरिवेशन है, समझते जाओ। आई इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। एक्चुअली हमें इसमें क्या करना है, सब कुछ को जे, सिग्मा और ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए बेटा इधर ले आओ, तो यहाँ पर आई अपॉन ए हो गया, ये बचा बेटा एन ई। वी डी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ई इंटू कैपिटल ई
इंटू टाउ अपॉन एम। ये बेटा क्या हो गया, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। अभी देखो बेटा, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने सिग्मा ड्राइव किया, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी बेटा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। देखो पेज पलटो जल्दी, देखो अभी लिखवाई मैंने। मतलब आई अपॉन ए बेटा जे हो गया, और ये क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई। दिस रिलेशन, ये 2 नंबर के डेरिवेशन भी कई बार आता है, और लिखा रहता है कई बार ड्राइव द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, और कई बार लिखा रहता है ड्राइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हो गया रिलेशन बेटा, याद रखना आपको। जे यहाँ पर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। कोई नया तो नहीं किया नो सर। ना? तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा हमें रो और म्यू के फॉर्म में रिलेशन निकालना है। फिर वही हमें एक ही रिलेशन से यहाँ पर सब डेरिवेशन हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बेटा आई को वैसे ही लिख दिया हमने, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई, और वीडी को क्या लिख सकता हूं, क्या म्यू इंटू ई लिखा जा सकता है? यस सर। अच्छा बेटा, आई अपॉन ए क्या जे है, और जे की वैल्यू अभी हम लोगों ने Yes, पढ़ी सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू एन ई म्यू इंटू ई। ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू आ गया एन ई म्यू। एंड सिंस सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई म्यू, और रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू। इस रिलेशन को हम ड्राइव करना चाहते थे, नोट कर लीजिए। हो गया सर। कोई डाउट किसी को? तो देखो ये नो सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये रिलेशन आते हैं, बट आपको पता होने चाहिए। तो एक रिलेशन से देखो सभी ड्राइव हो गए, ये सभी रिलेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी से ड्राइव हो गए हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक पर। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द resistivity of a conductor in which current density of 2.5 ampere per meter square is found to exist
when an electric field of 15 volt per meter is applied on it, जल्दी बेटा, टाइम मत लगाना। Six. 6, very good. हो गया सर। किसी को डाउट? नो सर। आपको जे की वैल्यू गिवन है, फिर ही बता दे रहा हूं मैं, जे गिवन है आपको। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यहाँ हमसे क्या रेजिस्टिविटी पूछी गई है बेटा, तो सीधे जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई लगा दें, और जे इज इक्वल्स टू ई अपॉन रो। सीधे रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन जे। ई की वैल्यू कितनी है 15 और जे की वैल्यू 2.5। नाउ नेक्स्ट, a wire carries a current of a wire carries a current of 0.5 ampere when a potential difference of 1.5 volt is applied across it. What is its conductance? What is its conductance if the wire length is 3 meter and area of cross section is 5.4 millimeter square? Calculate its conductivity. R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, और G की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन आर, तो G इक्वल टू आई अपॉन वी हो जाएगा। I आपको गिवन है 0.5, V गिवन है आपको 1.5, V आपका 1 अपॉन 3 आ गया। कोई क्लियर, कोई दिक्कत बेटा? ये हो गया कंडक्टेंस। हमसे क्या पूछा गया बेटा, कंडक्टिविटी पूछी गई है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। एल आपको पता, रेजिस्टेंस आप निकाल चुके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है। यहाँ से हम कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं हम आगे। अब हम लोगों का डिपेंडेंस ऑफ दी
डिपेंडेंसी ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ेंगे।